52वां अध्याय उषा चरित्र वर्णन। सनत कुमार बोले, एक समय प्रारब्ध दोष से गर्वित वारणासुर ने जब तांडव नृत्य करके शिवजी को संतुष्ट किया तो उन्हें पार्वती सहित शिवजी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधों को झुकाकर हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव जी, आपके आशीर्वाद से मैं इतने बली हुआ हूँ, इसलिए आप मेरा यह वचन सुने। हे शंकर जी, आपने मुझे यह हजार भुजाएं दी हैं, इन्हें मैं लेकर क्या करूं? युद्ध के बिना इस पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ है? जब मैं इन पुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के दिग्गजों से युद्ध करने की इच्छा से गया तो पर्वतों को चूर करने की इच्छा से गया तो डर के भाग गया। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, नेतृत्री सबको जीत कर देने का वाला बना लिया। अब आप एक ऐसे ही हैं जिनको जीत नहीं सकता, अतः आप मुझे युद्ध का समय बतलाइए जिससे मैं भुजाएं शस्त्रों को अस्त्रों से जर्जरीभूत हों। यह सहस्त्र भाव शस्त्रों से हाथ से गिरे और शस्त्रों को गिराए जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सनत कुमार जी कहते हैं, यह सुन भक्त भय हारी शिवजी क्रुद्ध हो गए, बड़ा अट्ठास हंसने लगे और फिर उससे बोले, अरे दैत्य कुल में नीच अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्त के बलि के कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं है। तू शीघ्र इस अहंकार की शांति पाएगा और मेरे समान किसी दूसरे बलि से अकस्मात तेरा प्रचंड युद्ध होगा और यह तेरी पर्वतकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी पर गिरेंगी। जब तेरी स्थापित शस्त्र वाला साला में वायु का उत्पात होगा तब जानेगा तेरा भयंकर समय आ गया। फिर अपनी समस्त सेना लेकर संग्राम में जाना। अब तो उस घर में जहाँ शिवजी विद्यमान है। ऐसा कहकर भक्तों पर दया करने वाले शंकर जी मौन हो गए। यह सुन बाणासुर के दिव्य पुष्पों की शंकर जी की पुष्पा कर उन्हें प्रणाम किया, पुनः अपने घर आए। फिर कुंभांड से सब वृतांत कह उस समय प्रतीक्षा करने लगा। एक समय देव योग से वाणासुर अपनी ध्वजा को स्वयं भग्न हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसकी समस्त सेना उसके साथ हुई। देखने लगती, मुझसे कौन रण परागत योद्धा कहाँ से युद्ध करने आएगा? भला ऐसा कौन है जो मेरी इन हजार भुजाओं को आकर काष्ठ के समान काटेगा? इसी समय शिव प्रेरित काल वहां आ पहुंचा जहाँ वाणासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाई खड़ी थी। वैशाख का महीना था। जब वह रात्रि में विष्णु जी की पूजा कर स्त्री भाव में प्राप्त गुप्त अंतपुर में सो रही थी, तब दिव्य माया के वशीभूत तथा अनाथ के समान सोई हुई उस कन्या के पार्वती जी के भेजे हुए कृष्ण के पुत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार किया, उसे भोग किया और पुनः द्वारका चला गया। तब अपने को दूषित हुआ जान वो अपनी सखियों को कुवाच्य कहकर शरीर त्यागने चली। इस पर कुंभांड पुत्री चित्रलेखा ने उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई तो वह अपने इसी गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। चित्रलेखा ने समझा बुझाकर उसे मरने से बचाया, उसकी रक्षा की गई। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, इच्छा विश्व आदि को चित्र खींचा। मनुष्य में उत्तम आनंद अनाक दुंदुभी, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तब अनिरुद्ध ने चित्र को देखकर उषा लज्जित हो नीचे मुख कर मन में बहुत प्रसन्न हो गई और चित्रलेखा से बतला दिया कि इसी पुरुष ने रात्रि में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश में कहकर उसे कुलादि का वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर वाणासुर की पुत्री मुग्ध हो गई। वो अपनी सखी से उसके पाने की उत्कंठा प्रकट करने लगी। बोली, चाहे जैसे भी हो तुम उसको यहाँ लाकर मुझे खुश करो। मंत्री कन्या चित्रलेखा विस्मित हो उसे लाने का विचार करने लगी। उसके मन में समान गमन करने शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को योगिनी द्वारिका पहुंची। अनिरुद्ध अंत में पुर के बाग में बांधती हुई माधवी लताओं के मत पीकर वहां पड़ा हुआ था। चित्रलेखा ने तामस योग से अंधकार कर उसकी खाट उठाकर अपने सिर पर रख क्षण मात्र में सोड़ितपुर आ गई। उषा आश्चर्यचकित हो गई कि काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु ज्यों ही उसने क्रीड़ा करनी आरंभ की थी उसकी जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दे दी। कन्या का दूषण सुन बाणासुर बड़ा आश्चर्य हुआ। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 52वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।